नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कक्षा 1 का अध्याय 11 मेला। ठीक है, तो मेला में आज हम करेंगे लेक्चर 2 हमें करना है, तो प्रश्न उत्तर हम करते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट टाइम हमने मेला चैप्टर पढ़ा था जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा था और आप सभी बच्चों को मेले की सैर करने में बहुत मजा भी आया था ना। तो चलो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, चलो प्रश्न उत्तर करने के लिए सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लेंगे, पेज नंबर 44 निकाल लेंगे। सभी बच्चों को मैंने होमवर्क दिया था, शब्दार्थ लिखने के लिए बोला था, लिखे थे। शब्दार्थ लिखने को बोला था और कठिन शब्द वो लिख लिए थे सभी बच्चों ने। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे पेज नंबर 44 प्रश्न उत्तर। एक बार हम इसके शब्दार्थ भी पढ़ लेंगे, फिर हम इसके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। तो पहला शब्दार्थ है तट। तट मीन्स किनारा। तट मीन्स किनारा यानी बैंक। ठीक है, नेक्स्ट मंडली। मंडली मीन्स समूह। समूह मतलब ग्रुप, जो एक ग्रुप होता है ना पूरा, उसको क्या बोलते हैं, मंडली। ठीक है, नेक्स्ट आता है दृश्य। दृश्य मीन्स होता है पूरा एक नजारा, कि कैसा नजारा है वहां पर, कैसे किस तरह से मेले में जो नजारा था, हमें जो देखने को मिला था, दृश्य कैसा था वहां का, तो उसको क्या बोलेंगे, दृश्य, मेले का दृश्य। सुहावना। सुहावना मीन्स अच्छा, जैसे मौसम बड़ा सुहावना था, है ना, तो ऐसे सुहावना यानी बहुत अच्छा। जैसे रात को मेला बहुत सुहावना लगा, बहुत अच्छा लगा, तो सुहावना मीन्स अच्छा। नेक्स्ट आता है, अब इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। तो शब्दार्थ आप जिन बच्चों ने नहीं किया है नोटबुक में, वो एक बार फिर से कर लेंगे, अपना काम कंप्लीट रखेंगे। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर करने के लिए पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे, फिर आप उत्तर लिखेंगे। ठीक है, बुक्स में आपको अभी उत्तर लिखने हैं और उसके बाद आपको फिर नोटबुक में आपको कैसे करना है, पहले अपना डेट डालना है। ठीक है बच्चों, फिर आप हेडिंग डालना कि पाठ कौन सा है, पाठ 11 मेला, और फिर उसके बाद पहला प्रश्न लिखना, फिर उत्तर लिखना। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है, मेला कहाँ लगा था। मेला कहाँ लगा था बच्चों। मेला रवि के शहर से दूर गंगा नदी के तट पर लगा था। देखो सेकेंड लाइन में लिखा है ना, मेला उसके शहर से दूर गंगा नदी के तट पर लगा था। मेला रवि के शहर से दूर गंगा नदी के तट पर लगा था। तो चलिए आइए लिखना शुरू करते हैं। उत्तर 1, मेला रवि के शहर से दूर गंगा नदी के तट पर लगा था। ऑलराइट, मेला रवि के शहर से दूर गंगा नदी के तट पर लगा था। ओके बच्चों, मेला कहाँ लगा था, फिर से रिपीट कर रही हूँ। रवि का जो शहर था वहां से बहुत दूर गंगा नदी के तट पर लगा था। तट मीन्स मैंने अभी बताया था, तट होता है किनारा, यानी गंगा नदी का जो किनारा था वहां से लगा था। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 2। रवि किसके साथ मेला देखने गया। रवि किसके साथ मेला देखने गया था बच्चों।
रवि अपने माता पिता के साथ मेला देखने गया। वेरी गुड, ये तो सभी बच्चों को पता है। तो चलिए लिखते हैं उत्तर 2। रवि अपने माता पिता के साथ मेला देखने गया। रवि अपने माता पिता के साथ मेला देखने गया। ओके बच्चों, ऑल राइट, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट प्रश्न इज, रवि मेला देखने किसमें बैठकर गया? रवि मेला देखने किसमें बैठकर गया था बच्चों? बस में। बहुत अच्छे। तो आइए लिखते हैं, रवि मेला देखने बस में बैठकर गया। ठीक है, तो जैसे अब हमें पूछा जाएगा ना, वैसे ही हमें उत्तर देना है। जैसे हमें प्रश्न पूछा है, रवि मेला देखने किसमें बैठकर पहुंचा, किसमें बैठकर गया, तो हम क्या लिखेंगे? रवि मेला देखने बस में बैठकर गया। और अगर ये होता रवि मेला देखने किसके द्वारा पहुंचा, तो आप क्वेश्चंस में जैसे आंसर पूछा जाएगा वैसे ही आपको आंसर देना है। तब आप क्या लिखते हैं? रवि मेला देखने बस द्वारा पहुंचा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम इसका उत्तर 3 लिखेंगे। रवि मेला देखने बस में बैठकर गया। पूर्ण विराम। रवि मेला देखने बस में बैठकर गया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर 4। रात में मेले का दृश्य कैसा लगा? तो रात में बच्चों मेले का दृश्य कैसा लगा था? रात में मेले का दृश्य सुहावना लगा। रात में मेले का दृश्य बड़ा ही सुहावना लगा। पूर्ण विराम। ओके बच्चों, रात में मेले का दृश्य बड़ा ही सुहावना लगा। सुहावना मीन्स बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा फील होना, प्लेजर फील होना, हैप्पी फील होना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जी में दीपक कैसे लग रहे थे? बताओ बच्चों, गंगा जी में दीपक कैसे लग रहे थे? बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ठीक है, तो गंगा जी में दीपक बहुत सुंदर लग रहे थे। पूर्ण विराम। गंगा जी में दीपक बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसके प्रश्न उत्तर आज हमने कर लिए हैं। तो अब आपको इनको फेयर नोटबुक में कर लेना है। अभी आपको बुक में करना है। ठीक है, तो बुक वर्क अभी हम कर रहे हैं और आप इसे फेयर नोटबुक में कर लेंगे। ठीक है, तो और मैंने फेयर करने का तरीका क्या बताया है?
पहले आप डेट डालना, फिर पाठ का नाम लिखना और फिर पहला प्रश्न लिखना, फिर उत्तर लिखना। ओके, चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं ख पाठ। तो ख पार्ट इसमें हम करेंगे जिसमें है सही कथन के सामने हमें सही लगाना है और गलत के सामने हमें रॉन्ग, इस तरह से चिन्ह लगा देना है। तो पहला है उसमें, रवि मेले में खुश नहीं था, सही या गलत? गलत, तो आप क्या लगाएंगे? गलत का चिन्ह लगा देंगे। नंबर 2, रवि रेलगाड़ी द्वारा मेला देखने गया। तो रवि मेला देखने कैसे गया था? रेलगाड़ी द्वारा गया था, बस द्वारा गया था ना, तो आप इसमें रॉन्ग लगा दो, गलत का चिन्ह लगा दो। नेक्स्ट आता है नंबर 3, कई लोग नाव में बैठकर सैर कर रहे थे, सही या गलत? सही, क्योंकि कई लोग नाव में बैठकर सैर कर रहे थे, तो आप सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर 4, मेला घूमने के बाद रवि खुशी खुशी घर लौट आया, सही कि गलत? सही, तो मेला घूमने के बाद रवि खुशी खुशी घर लौट आया, आप उस पे सही लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट, मिलान कीजिए। अब हमें इसमें मिलान करना है। अ दे रखा है आपको, एक तरफ अ दे रखा है, एक तरफ आपको ब दे रखा है। ठीक है, तो उसमें पहला हम करने जा रहे हैं, रवि ने, आपको इसमें क्रॉस मतलब मिलान करना है, जो 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 सही है। जैसे एक नंबर को आपको है, पहला है रवि ने अपने माता पिता के साथ, आपको ये दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें मैचिंग करेंगे। जैसे मैचिंग होती है ना, मिलान करना है, जो इसमें आपको सही लगेगा उससे आपको क्या करना है, सही से मिलाना है। ठीक है, जैसे रवि ने अपने माता पिता के साथ क्या किया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ब वाला पार्ट है ना वो आप सारा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बड़ा ही सुहावना लगा, ख गोल गोल घूम रही थी, ठीक है, बहुत सुंदर लग रहे थे, और घ सर्कस देखा। तो इसमें आपको क्या करना है, मैचिंग कर देनी है। ठीक है, तो आप बच्चों देखो, ध्यान से सुनना, सभी बच्चे मैचिंग करेंगे। रवि ने अपने माता पिता के साथ क्या देखा था, सर्कस देखा। तो आप क्या करोगे बच्चों, रवि ने अपने माता पिता के साथ सर्कस देखा पे इस तरह से ऐसे मिलान कर दो, मैचिंग करते हैं ना, तो वैसे ही आपको वहां से पहले वाले को घ से मिलान करना है। सब बच्चे करेंगे मिलान। नंबर 2, गंगा जी में बहते हुए दीपक। तो गंगा जी में बहते हुए दीपक का क्या होगा? नंबर 2, गंगा जी में बहते हुए दीपक, इसमें क्या होगा? बहुत सुंदर लग रहे थे। तो वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। तो गंगा जी में बहते हुए दीपक को आप ग पार्ट है ना, बहुत सुंदर लग रहे, उससे आप क्या कर दोगे, मिलान कर। ये हमारा होता है मिलान करो, मैचिंग करना। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट नंबर 3 पे। रात में मेले का दृश्य कैसा लग रहा था? बड़ा ही सुहावना लगा। तो क पार्ट पे आप इसे मैचिंग कर दो। रात में मेले का दृश्य बड़ा ही सुहावना लगा, उस पे आप मैचिंग कर दो। चलिए नंबर 4, चारों ओर लाल पीली बिजली की बत्तियां। चारों ओर लाल पीली बिजली की बत्तियां कैसी दिख रही थी? गोल गोल घूम रही थी। तो गोल गोल घूम रही थी ना, तो आप क्या करोगे, ख पार्ट से इसे मैच कर दोगे नंबर 4 को। चारों ओर लाल पीली बिजली की बत्तियां गोल गोल घूम रही थी, हम ख से हम इसे मैच कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है भाषा कौशल। अभी हमने अभ्यास अपना खत्म कर दिया है। ठीक है, अभ्यास में हमने क्या किया, प्रश्न उत्तर करे
अभी आपको सारा ये बुक में ही वर्क करना है, ये वाला जो है ना, सारा काम आप बुक में करना है। ये सही गलत आप बुक में करेंगे, मिलान करो आप बुक में करेंगे, प्रश्न उत्तर आप फेयर नोटबुक में कर लेना। अब है भाषा कौशल, ये भी आप बुक में करेंगे। ये मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। आप इसे गृह कार्य से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको बता रही हूँ इसे कैसे करना है। जैसे पहला है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो इसमें आपको वाक्य बनाने हैं, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट है, आपको दे रखा है मेला, तो मेला क्या करेंगे, इसमें आप इसको वाक्य बनाएंगे। आपको एक शब्द दे दिया गया है, कोई भी शब्द आपको पुस्तक से दे सकते हैं, ठीक है, और आपको बोल देंगे कि आप इसमें वाक्य बनाइए। तो आपको अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं, कोई भी। जैसे मेला, हम कल मेला देखने गए, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। या फिर हमें मेला बहुत अच्छा लगा, हमने मेले में बहुत मजा किया, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप पुस्तक में से ही, अपनी बुक के लेसन्स में से भी लिख सकते हैं। जैसे रवि अपने माता पिता के साथ मेला देखने गया, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, जरूर से करना है। आप ये नोटबुक में करिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाक्य बनाओ। तो वाक्य बनाने के लिए आपको पाठ में से ना कोई भी शब्द दे सकते हैं। जैसे मेला दे दिया, गंगा है, नेक्स्ट है गंगा, नंबर 2 गंगा। गंगा में क्या हो सकता है, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं गंगा के ऊपर। ये जरूरी नहीं है कि आपको अपनी बुक के लेसन में से ही बनाना है, आप कोई भी वाक्य अपने मन से बना सकते हैं, जो भी आपके मन में हो। बस आपको क्या करना है, मात्राओं का अध्ययन करना है, मात्राओं का ध्यान जरूर लगाना है कि मैं कैसे मात्रा लगा रहा हूँ, क्या लगा रही हूँ। मात्रा आपको ठीक से पहचाननी है और सही से आपको मात्रा लगानी है, क्योंकि मात्रा के नंबर आपके कट हो जाते हैं। तो मात्राओं का ध्यान आपको जब भी होगा जब आप हर शब्द को सही उच्चारण से बोलोगे, मतलब सही उच्चारण उसका करोगे, और सही आपको सारे शब्द पता चलेंगे रीडिंग करने से। जब आप डेली बुक रीडिंग करोगे, बुक को अगर आप सही से पढ़ते हो, तो आप हर एक शब्द, कोई भी आपसे शब्द कह दिया जाएगा तो आप वाक्य इजीली आप बना लोगे बच्चों, ठीक है। छोटे बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ गए। चलिए अब क्या करना है, इसमें आपको गंगा के ऊपर एक वाक्य बनाना है। जैसे गंगा एक नदी है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, गंगा का पानी बहुत शुद्ध होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। और गंगा बहुत बड़ी नदी है, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर आप अपनी बुक में से भी लिख सकते हो कि जैसे आपकी बुक में क्या देखा है, लिखा हुआ है, जैसे गंगा के किनारे काफी लंबा बाजार लगा हुआ था, तो ये भी आप लिख सकते हो। गंगा के आसपास काफी दुकानें थी, गंगा नदी के आसपास, है ना, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप बस अपना मात्राएं आपको ध्यान रखनी है, मात्राएं सही होनी चाहिए बच्चों, ओके। चलो अब आता है नेक्स्ट पेज नंबर 46, नंबर 3 सर्कस। सर्कस का भी ऐसे ही है, सर्कस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं वाक्य, कोई भी वाक्य। जैसे कल हम सर्कस देखने गए, ठीक है, मैं अपने माता पिता के साथ सर्कस देखने पहुंचा, ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 4 बस, हम कल बस द्वारा मेला देखने गए, या रवि कल बस द्वारा मेला देखने गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप अपनी पुस्तक से लिख लो कि रवि बस द्वारा मेला देखने गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आइए अब हम करते हैं विपरीतार्थक शब्द। ख पार्ट है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक शब्द होते हैं, आपको मतलब उल्टे शब्द लिखते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है आपका दूर, दूर का क्या होगा, पास, ठीक है, दूर का क्या होगा बच्चों, पास। लंबा, छोटा, चलिए मैं लिखकर बता देती हूँ आपको, ये वाला, ये है भाषा कौशल का है ये,
भाषा कौशल का ख पार्ट, ख भाग है जो मैं आपको लिखकर इसमें बता देती हूँ, क्योंकि बच्चे मात्रा मिस्टेक्स इसमें कर देते हैं ना। ठीक है, फर्स्ट वाला आप गृह कार्य कर लेना, मैं आपको सेकंड वाले में आपको लिखकर बता देती हूँ। ठीक है, जैसे पहला है ख पार्ट में, दूर का क्या होगा? पास। पा, देखो मात्रा होगा, ध्यान रखना है, पा पे आ की मात्रा क्या हो गई? पास। ठीक है, नंबर टू क्या है? खुश। खुश का क्या हो जाएगा? खुश का उदास हो सकता है ना, उदास हो गया, वो कल तो बहुत खुश था आज उदास था, तो ये उल्टा हो गया ना, उदास हो सकता है, या फिर दुखी भी हो सकता है, वो कल खुश था आज दुखी था, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, नंबर 3 लंबा छोटा। नंबर 4 सुंदर कुरूप। सुंदर का उल्टा क्या हो जाएगा? कुरूप। कुरूप। ठीक है, नंबर 5 स्त्री पुरुष। नंबर 6 जलना। जलना का उल्टा क्या होता है? हम जलाते हैं, फिर उल्टा क्या हो जाएगा? विपरीत क्या हो जाएगा? बुझाना। केक क्या करते हो? जलाते हो ना, कैंडल से जलाते हो, फिर बुझा देते हो, तो क्या हो गया? बुझना। ठीक है, जलना बुझना। लंबा का ये जो नंबर 3 है ना बच्चों, लंबा का आप लिख लो ठिगना। लंबा मतलब वैसा हो गया ना, बड़ा छोटा होता, लंबा का मतलब हाइट बड़ी हो गई ना, तो उसमें आप ठिगना लिख लो, ठिगना। विपरीत हो जाएगा लंबा का ठिगना। ठिगना, ठिगना। ओके, नाउ अब मैंने ये सारा करवा दिया बच्चों, आपको भाषा कौशल करवा दिया है और आपको पूरा अभ्यास भी करवा दिया है क्लास में, तो सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसको पूरा काम करने में, तो आप सारा काम इसका पूरा कर लेना। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इसमें एक ये भाग बोध और है, इसमें लिखा है गंगा जी से संबंधित 5 वाक्य लिखो, तो ये आपको गृह कार्य करना है। इसमें गंगा जी से संबंधित 5 वाक्य कैसे लिख सकते हैं? जैसे गंगा एक नदी है, गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा एक शुद्ध नदी है, गंगा का पानी बहुत ही शुद्ध होता है, और गंगा की नदी से गंगा के नदी के पानी से हम पूजा भी करते हैं, हम घर को शुद्ध भी करते हैं। तो इस तरह के वाक्य, छोटे छोटे वाक्य आपको गंगा जी की से संबंधित लिखने हैं, तो ये आप गृह कार्य करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज आपको ये सारा इसका काम पूरा करना है। आज आपका यही होमवर्क है कि आप इसका सारा वर्क इसका पूरा करेंगे। प्रश्न उत्तर हमने डिस्कस कर लिए हैं, भाषा कौशल सारा हमने जितना भी अभ्यास था इसका पूरा हमने आज पूरा कर लिया है। तो अब आपको यही करना है कि जो एक तो ये मैंने आपको बोला है ना, गंगा जी के ऊपर 5 पंक्तियां हैं जो आपको लिखनी है गंगा जी से संबंधित, वो जरूर से कर लेना बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपका बुक वर्क सारा चेक होगा और हो सकता है ये आपको इस तरह से कुछ
एग्जाम में ऐसे 5 लाइनें गंगा जी के ऊपर आ जाए लिखने के लिए, तो फिर आपको जब आपको बोला जाएगा तो आप नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए पहले से ही सारा अपना काम कंप्लीट, डे टू डे कंप्लीट रखना बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज का ये सारा काम आप खत्म करना और सही से करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको डाउट हो तो आप जरूर से पूछ लेना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम इसी के साथ ही कक्षा हम समाप्त करते हैं बच्चों, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को आज की क्लास में सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी चीज आपको रह जाती है, नहीं समझ में आती, तो आप जरूर से पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो अब आप बच्चों अपना ध्यान जरूर रखना, अपना ख्याल रखना, ठीक है। स्वस्थ रहना, खुश रहना, पढ़ाई करना, ठीक है। चलो अब अपनी मैडम को, अपनी टीचर को आप विदा दो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।